स्टेम सेल के बारे में। इससे पहले हमने देखा टिश्यू कल्चर, एंड इसमें हम लोग स्टेम सेल क्या होता है वो देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं स्टेम सेल, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Stem cells are types of cell that have the unique ability to self-renew and differentiate into various specialized cell types. Stem cell are type of cell। ये एक टाइप ऑफ सेल है जिसमें यूनिक एबिलिटी होता है। इसमें यूनिक एबिलिटी सेल्फ रिन्यू, ये सेल्फ रिन्यू मतलब खुद से रीजनरेट, मतलब अगर डैमेज हो गया तो फिर से ये रीन्यूएज करने की एबिलिटी होता है। एंड इट कैन बी डिफ्रेंशिएट इनटू वेरियस स्पेशलाइज सेल। जो स्पेशलाइज वेरियस, ये कई तरह के स्पेशलाइज सेल में वेरी स्पेशलाइज सेल इनटू डिफरेंशिएट, मतलब कई तरीके के स्पेशलाइज सेल बन सकता है फ्रॉम स्टेम सेल। They are considered unspecialized cells because they have not yet committed to a specific function. They are considered as unspecialized। Unspecialized मतलब इसका कुछ स्पेसिफिक सेल टाइप में इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये अनस्पेशलाइज है बिकॉज ऑफ दे आर नॉट कमिटेड, क्योंकि अभी तक इसने कोई स्पेसिफिक फंक्शन कमिटेड नहीं है। And therefore have the potential to develop into many different cell type। इसी की वजह से इसमें वो पोटेंशियल है कि इससे मैंने कई तरह के सेल टाइप्स बनाए जा सकते हैं, इससे ग्रो किया जा सकता है। सच एज मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल्स, डिपेंडिंग ऑन द सिग्नल दे रिसीव इन द माइक्रो एनवायरनमेंट। अब जो इस तरीके के ऐसे बहुत सारे सेल टाइप्स बना सकते हैं, मसल्स, ब्लड सेल, नर्व सेल, बाय डिपेंडिंग, अगर इसको हम लोग किस मीडियम में ग्रो करेंगे वहाँ से इसको जिस तरीके का सिग्नल मिलेगा फ्रॉम देयर माइक्रो इन्वायरमेंट, एंड उसके बेसिस पे ये उस टाइप के सेल में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा, उस टाइप के फंक्शन एग्जिबिट करेगा। क्योंकि स्टेम सेल के पास अभी कोई फंक्शन नहीं, अभी कोई स्पेशलाइज फंक्शन नहीं है, लेकिन जब उसको माइक्रो इन्वायरमेंट से जब सिग्नल मिलना स्टार्ट होगा तो वो अब उस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चालू कर देगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी स्पेशलाइज सेल टाइप्स में स्टेम सेल को ग्रो कर सकते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। पहला एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड सेकंड इज अडल्ट स्टेम सेल। सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आर derived फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसाइट्स। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है, दे आर derived फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट के इनर सेल मास से ये इसको लिया जाता है स्टेम सेल को। A structure that forms in the early stage of the embryonic development। ये ब्लास्टोसाइट्स क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म होता है अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेज होता है उसमें ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ब्लास्टोसाइट, और इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो इसी ब्लास्टोसाइट के सेल मास से लिए जाता है। These cells are pluripotent, means they have the potential to differentiate into any cell types in the body। These cell are a pluripotent। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होता है, प्लूरिपोटेंट प्रॉपर्टी, प्लूरिपोटेंट होता है, क्योंकि प्लूरिपोटेंट मीन्स इट हैज एक ये मैंने डिफरेंस टाइप, जो डिफरेंट टाइप्स ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकता है एनी सेल टाइप्स इन द बॉडी। Adult stem cell। Adult stem cell, on the other hand, are found in various tissue in the body and are responsible for the maintenance and repair of these tissue। तो adult stem cells जो होता है ये बॉडी के ह्यूमन फाउंड इन वेरियस टिश्यूज इन द बॉडी, वेरियस टिश्यूज में पाए जाते हैं इन द बॉडी। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ दीज टिश्यू। क्योंकि ये इस स्टेम सेल का क्या होता है, इसमें रीन्यूअल का जो प्रॉपर्टी इसमें, इसका जो रिन्यूअल कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है खुद को, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो अदर टिश्यूज़ में पाए जाते हैं बॉडी के, उसका मेनली मेंटेनेंस करते हैं एंड रिपेयर करते हैं। और टिश्यू अगर डैमेज हो जाए तो उसको फिर से ये रिपेयर करने का काम करते हैं। दीज सेल्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज अ टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल, क्योंकि ये टिश्यूज़ में पाया जाता है तो ये इसका टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल होते हैं। दिस आर रिफर्ड एज अ एंड आर कंसिडर्ड टू बी अ मल्टीपोटेंट। ये मल्टीपोटेंट है, ये मेनी टाइप्स ऑफ सेल फॉर्म नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेम सेल ही इनसे ग्रो किया जा सकता है। मीनिंग दे कैन डिफरेंशिएट इनटू लिमिटेड सेल नंबर्स ऑफ सेल टाइप्स में ही ये डिफरेंशिएट करते हैं खुद को। So stem cell have the potential to be used in regenerative medicine and tissue engineering। So stem cell का basically potential इसका बहुत ज़्यादा potential use in regenerative medicine and tissue engineering।
as they have the ability to develop into functional and cell and that can replace damage or disease cell in the body. They have the ability to develop into functional cells. ये स्टेम सेल में क्या है, फिर इसका एबिलिटी है फंक्शनल सेल डेवलप करने का. तो दैट कैन बी जो फंक्शनल सेल है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं डैमेज टिश्यू से एंड और द डिसीज सेल्स के हम के स्थान पे हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं. स्टेम सेल्स रिसर्च इज एन एक्टिव एंड रैपिडली ग्रोइंग फील्ड. जो टिश्यू स्टेम सेल रिसर्च इज एक्टिव एंड काफ़ी रैपिडली ग्रो होने वाला फील्ड है विद इन with many potential application in the treatment of various disease. It has many potential application in treatment of various disease including cancer, neurological disease, neurological disease and cardiovascular disease. तो इन सब में इसका एप्लीकेशन पोटेंशियल एप्लीकेशन है. इसकी वजह से वैरायटी काफ़ी काफ़ी एक्टिव एंड फास्ट रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है रिसर्च. In conclusion, we can say stem cell are unspecialized cell that have the ability to self-renew and differentiate into various specialized cell types. They can be found in the early stage of embryonic development or in various tissues in the body, and have the potential to be used in regenerative medicine. एंड इसका जो काफ़ी पोटेंशियल है इसको यूज़ कर सकते हैं हम रिजेनरेटिव मेडिसिन एंड टिश्यू इंजीनियरिंग टू रिप्लेस डैमेज और डिजीज सेल इन द बॉडी. तो इसका हम लोग का वेरियस इसका काफ़ी अच्छा पोटेंशियल काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन हो सकता है इन रिजेनरेटिव है मेडिसिन रिजेनरेटिव मेडिसिन में टिश्यू इंजीनियरिंग में. क्योंकि टिश्यू इंजीनियरिंग में हम लोग जनरली जो डैमेज और डिजीज़ वाले जो सेल होते हैं उसको उसके रिप्लेसमेंट के लिए टिश्यू इंजीनियरिंग में काफ़ी काम किया जाता है. तो उसमें इसका काफ़ी important application हो सकता है. So this is all about stem cell and thank you for watching.